अरे नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। और टावरो, आज तो देवठनी 11 से और थे कितना जना अड बैठे हो मन कौन बेरो, इनको मतलब थारे जानकार में ही थे कि कोई ब्याह नहीं होने दियो यही सीजन में। और जैसे बिहार साइड में छठ पूजन बहुत बड़ा पर्व होता है, छठ पूजन। वैसे ही हमारे राजस्थान हरियाणा वगैरह इसमें देवठनी 11 जो है वो मेन मानी जाती है, अबूझ सावा होता है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इस समय बस छोरी होनी चाहिए और ब्याह कर दो बस। ये किया है मोरनी, अरे के है ये, मतलब लगभग ब्याह में लाग रहे हैं, सब बिजी है। लेकिन हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। तो शुरू करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप धैर्यशाली इतना आगे थे बैठे हो, वरना तो आज तो क्लास में होना ही नहीं चाहिए थे बच्चे। मोरनी है ये साहब कुछ के को रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, कुंवरांगी राम राम, राम राम भयो। और तो की कोनी करी क्योंकि ये देखियो बेटिया। अरे मैं चला लूं। अच्छा 6 मिनट की हुई है और हूँ, बस ज्यादा वेट कौन कराऊं थाने, 1 मिनट में मैं चला लूं क्लास, फिर आप शुरू करा, ज्यादा टाइम खराब कौन करा, क्योंकि थारो टाइम बड़ो कीमती है। मैं तो चलो बिल दूँ, लेकिन थे तो पढ़ना रहो। वाईफाई नहीं चल रही है लाए, चल रही लाए। सर अपना सिटी का नाम बताओ। मेरी सिटी का नाम मुना तारा नगर है। अच्छा सब बताओ, तो सबका ठेका ले लिया गिरा। अच्छा ओरे सुभाष चारण उर्यू, मतलब 310 जनांगे आज ना तो कोई खुद को ब्याह ना कि जानकार को ब्याह होना चाहिए। वो थारो इतो सिविल खराब है कि थार कोई जानकार कोई ब्याह को नहीं है आज है। ई उड़ जाओगे ब्याह ब्याह ई करके निकल जाओ, कम से कम घर गांगा तो है कि छोरा का देखो इंगे जानकार का ब्याह है। कोई ब्याह नहीं है या फिर इतनी छोरिया होंगे। चलो करा शुरू। अच्छा ये रीट वाला ऑफर ठीक है, देख लीजिए ऑफर चलता ही रहेगा, नॉर्मल फीस है। साइंस का भी चल रहा है, सबका चल रहा है, क्लासें शुरू कर दी गई है। इंग्लिश की, संस्कृत की, साइकोलॉजी की सारी क्लासें शुरू कर दी है। और आपके गुरु नोट्स पे टेस्ट फ्री डाला जाएगा। पहले मैं कल आपको बताऊंगा टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के अनुसार 2 महीने का शेड्यूल है और उस शेड्यूल में आपको फ्री टेस्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो इन खातर थैंक यू बोलने की जरूरत को नहीं है। ठीक है चलो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बच्चों अक्षांश। कौन सो? अक्षांश। और सर देशांतर। देशांतर, अक्षांश, देशांतर। वैसे तो ये टॉपिक कोई सिर्फ रीट के लिए नहीं है बच्चों, सबके लिए है, सब में इंपॉर्टेंट है। आगो नहीं रीट रीट में ना भैया, ये टॉपिक तो हर बच्चे को आना चाहिए, भले ही उसकी एग्जाम में लगे या न लगे, इस चीज का कोई महत्व नहीं है, आना चाहिए ये टॉपिक आपको। कौन सा? अक्षांश और देशांतर। अब ये बात को तो सबने बेरो है कि पृथ्वी पर एक रेखा तो ये वे, ये ग्लोब पर, और एक रेखा ये वे। अब कईयांगे को जे गोल, क्योंकि पहली बार जगह पढ़ रहे नहीं बांगो जे गोल, बांगा समझ में को नहीं आओ कि यार ए रेखा अक्षांश है, ए रेखा अक्षांश है, यानी एक आडी है एक खड़ी है। तो इंग मां भी कोई टेंशन कौन लेनी, मैं सदा ये ट्रिक बताऊं, ए अक्षांश ऐसे लिखो, इसका मतलब ये रेखाएं, ये रेखाएं कौन सी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, यानी पूर्व की पश्चिम की और ग्लोब में खींची गई काल्पनिक, ध्यान रहे बात, शब्द लगेगा काल्पनिक। आ कोनी के थे, आ कह दियो गुरुजी को मैं बांसवाड़ा मां कराए मन बा रेखा को दिखी, पहले ढूंढया करते हैं, सोचा करता था होती होगी इसी इसी कोई रेखा को नहीं, ग्लोब में काल्पनिक है, मानी गई है। क्यों मानी गई है वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी तो आप कह सकते हो कहीं जाके मैं भारत में रह रहा हूं, यहां रह रहा हूं। आजकल आपको पता है हर चीज का अक्षांश, जैसे मान लो कल को आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ और आप स्कूल खोलो, फिर कहोगे मैं स्कूल यहां खोल रहा हूं, यहां मेरी जमीन है, तो उस जमीन में बाकायदा गूगल से आप देखोगे और उस जमीन के आपको अक्षांश और देशांतर बताने पड़ेंगे, तभी वो जगह सही मानी जाती है। ये की गति बोल दो कि इतना अक्षांश पर है, इतना देशांतर पर है। समझ गया? मैंने आपका सर मैं आपके लाइव बहुत दिनों में आया हूं, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूं ना, तू तो लेट किया आयो, फिर भी नहीं याद रहे तो देखो देशांतर में ए दे नहीं आगे बढ़ा दो, ए रेखा देशांतर, यानी ग्लोब से उत्तर की से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या है? देशांतर।
यानी एक कंफ्यूजन तो आपका सीधा सीधा दूर हो गया कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। शब्द पहले क्या लगाना है, बाकी तो अक्ष प्लस अंश, देशों का अंतर, समय का अंतर, समय ज्ञात करने के लिए देशांतर। देखो अब ये चीज तो आप समझ गए कि अक्षांश क्या है, कि ग्लोब्स में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या है, अक्षांश। ये है आपकी पृथ्वी। अब हम अक्षांश बनाते हैं और आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पटवारी, हाँ पटवारी को ऑनलाइन बैच ऑफलाइन दोनों ही बैच है। ऑनलाइन आओ तो ऑनलाइन आ जाओ 2-3 महीना खातिर, ऑफलाइन आओ तो ऑफलाइन आ जाओ, आपकी मर्जी, हमारे तो दोनों ऑप्शन है। देखो सबसे पहले आप ग्लोब बनाओगे, बनाओ, कोई श्रम संकों को नहीं है, बनाओ बनाओ, ग्लोब पे खींचो, ऊपर हेडिंग डालो अक्षांश, बनाओ सीधो गोल गोल चक्कर बनाओ, अंडे की तिरियां। इस साइड में आपका मुंह किधर ही हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किधर ही हो। ये राइट हैंड में जहां जाए वहां पूर्व लिख दो, इधर लिख दो पश्चिम, ठीक है। वैसे आपको एक नई बात और बताऊं, आपसे ये पूछ लिया जाए, प्रश्न का उत्तर बताओ मुझे, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से प्रमुख दिशा कौन सी है, यानी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि निम्न में से प्रमुख दिशा कौन सी है, निम्न में से प्रमुख दिशा है, ठीक है। पहला उत्तर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व, चौथा ऑप्शन है पश्चिम। बताओ कौन सी दिशा प्रमुख, इसका उत्तर क्या करके आओगे। सर क्या ऐसा क्वेश्चन आवेगी, बिल्कुल एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है, बताओ उत्तर। हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के आधे टॉपिक करा दिए मैंने, आपको पता नहीं चल रहा है, मेरे को चल रहा है। आरबीएससी की बुक भी कराऊंगा, कुकू अभिरुख करवाऊंगा। बुक लाने की जरूरत है या नोट से काम चल जाएगा, बिल्कुल लानी पड़ेगी भलाई, कोई आपको कुछ भी बोले आपके पास एक गाइड होनी ही चाहिए। उत्तर बताओ इसका। इस प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी दिशा आई, सबसे पहले कौन सी दिशा आई, हमें कौन सी दिशा का ज्ञान हुआ सबसे पहले। अच्छा सर जी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई के वह के ज्ञानी वह आपको ज्ञान लगावे, के ज्ञान लगावे के जान सूरज पूर्व मुगे है तो पहले पोत पूर्व दिशा को ज्ञान होगा ना ना, और दिशा ज्ञान होने का बाद में ज्ञान हो पूर्व दिशा को। तो सर मान समझाओ, इस प्रश्न का उत्तर अभी समझाऊंगा मैं आपको, पहले मैं आपको दिशा बताता हूं। देखो पहले इस बात को समझो फिर आप दिशा को समझोगे, क्योंकि रटने से कोई मतलब नहीं। हमारे उत्तर ध्रुव में एक तारा चमकता है, ध्रुव तारा, वो स्थायी है, एकदम फिक्स है, वो हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर ही चमकता है ध्रुव तारा, क्योंकि वो इस एंगल पे है और पृथ्वी ऐसे चक्कर काट के आई ना, अब पृथ्वी कैसे ही चक्कर काटो चाहिए, वो तो उत्तर में ही रह गया ऐसे, वो तारा है उत्तर, उस तारे को ध्रुव तारा है वो, उस तारे को आधार मान के ही भूगोल वेताओं ने कह दिया कि भाई वो हमेशा एक जगह रह, इन ही रह, बिन ही उत्तर। पहली बूढ़िया भी तारे के आधार पर ही टावरो दिशा को ज्ञान करया करता कि इन उत्तर है। अब एक बात हो नहीं, के बेरो चाले किन्ने पूर्व है किन्ने पश्चिम है, दिन में के बेरो चाले जिया थारा चुंदी चढ़गी, के बेरो चालो किन्ने, रात में जिये वो तारो दिखियो मतलब ये उत्तर दिशा है भाई साहब, थार किन्ने चुंदी चढ़ेड़ी है, लेकिन सुबह सूर्य पूर्व दिशा में गए, कम से कम थे बता तो दो आप पूर्वी दिशा है। तो सबसे पहले दिशा आई थी उत्तर, तो ऊपर लिख दो उत्तर, उत्तर के जस्ट दक्षिण ये आ गया दक्षिण, विलोम में लिख दो। अब बोलो पूर्व किन्ने लिखा और पश्चिम किन्ने लिखा, तो की कौन करनो, थारो और राइट हैंड जिन्ने जाके लास्ट में रुके बिन्ने हमेशा ही पूर्व दिशा होगी टाबरो, थारो मुंह किन्ने वो इन चीजों कोई फर्क कौन पड़े। तभी तो कई बार रीजनिंग में पढ़ाती टेम का राम जो है वो उत्तर की ओर गया, उसके बाद पूर्व मुड़ गए, कोई टाबर इन्ने मोड़ देगा और कोई टाबर इन्ने मोड़ देगा, क्योंकि उसे दिशा का ज्ञान नहीं है किधर मोड़ना है। अब उसे पता हो गया कि पूर्व हमेशा राइट हैंड में रहता है, आप जिधर बैठे हो अब आप उत्तर की ओर मुंह कर लो, आपकी दिशाएं खुद ही सेट हो जाएगी। तो इधर हमेशा पूर्व होगा, ये राइट हैंड जहां जाके रुकेगा, और इधर हमेशा से ही पश्चिम होगा बच्चों। अब देखो प्रमुख दिशा कौन सी है, आपसे मैं एक बात पूछता हूं,
ये राजस्थान है, ये राजस्थान की उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये है अरावली। आप हमेशा ये नहीं बोलते क्या कि अरावली की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है? कदी थे यहां बोले होगे कि पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर है, यहां क्यों कौन बोलो? इसलिए नहीं बोला जाता कि जब आप इन दोनों दिशाओं का नाम ले रहे हो तो पहले इसको इज्जत दो। जैसे थार का मरुस्थल, इसे हम उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं, ना कि पश्चिम उत्तर का मरुस्थल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों दिशाओं को आप कह रहे हो तो पहले इसको इज्जत दो। इन दोनों दिशाओं का जब जिक्र कर रहे हो तो पहले इसको इज्जत दो। इन दोनों दिशाओं का, समझ गए बात को? क्योंकि जो दिशाएं पहले आई है वो दिशा पहले बोली जाएगी। वाह सर वाह, की बात बताइए, बहुत काम की बात बताइए नहीं, ठीक है। इडा इडा थे 20-20 साल, 20 का गया 30-30 का हो गया, ब्याह थारा हो रहे हो, लेकिन बात काम की मैं ही बताइए था ना। देखो कोई नहीं, थारो भी वो चिंता ना करो, थान नौकरी लगाई छोड़ूंगा। अच्छा थे तो मास्टर हो, मतलब मास्टर तो लगभग लाग लूग जे, मास्टर थोड़ा एज हो जाए तब ब्यावड़ो ब्यूडो हो जाए। चलो देखो तुम्हारा मास्टर मिलना दो रहा है। देखो अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी पृथ्वी को, जैसे ये पृथ्वी है, इसको मैं बीच में से काट देता हूं। पूरी बीच में से काटना बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर नीचे कर दिया तो छोटी बड़ी हो जाएगी। ओ लो जी, बीच में मैं काट दो थे भी, थारे के रुपया लगे काट दो, और काट के इन पर लिख दो 0। लो के जो रहा है लिख दियो। हाँ गुरु जी मैं भी लिख दिया 0। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक पर्यायवाची है भू, भूमि, धरा, वसुधरा, मेदिनी, इला, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। इसका मतलब भू भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। बीच में से काटी इसीलिए लिख दिया इसमें क्या, मध्य। और क्या खींची मैंने, रेखा। आलिया जी, इस 0 डिग्री जो है ये, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। हिंदी में विषुव का अर्थ होता है बराबर। ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, विषुवत रेखा। हुआ सर्वा मजो आ गया सर, क्या बात है, बताओ आयोग को नहीं। लिखो, सागे सागे लिखता जाओ। सर जी बताया कि छोरियां फर्म भरास के कि 4th ग्रेड हो, क्यों को नहीं भरास के? गुरु उच्चारण, ये थोड़ी है कि ये नौकरी सिर्फ छोरों के लिए, सिर्फ एकमात्र 0 से 2 साल वाली जो आंगनबाड़ी वाली, वो उन्हीं महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि टाबरान खिलाना है, और मक्कुआ बस की बात को नहीं टाबरान खिलाना। क्यों? क्योंकि मक्कू जी यहाँ पकड़े को नहीं तो यहाँ लगे जन फेंके को गठी। तो भी काम खातर सिर्फ आंगनबाड़ी में जो भर्ती है वो महिलाओं के लिए होगी। 30-40 हजार पद है, मतलब महिला तो मन लागे बेरोजगार रही कोई। 30-40 हजार तो बह आ गई, फिर 3rd ग्रेड में आरक्षण लेके बैठी है, और भर्तियां है ही, बाकी इसमें महिलाएं भर सकती हैं। सर जी मैं तारानगर आई हूं, तब से सूरज दूसरी दिशा में उगने लगा है, हमारे दूसरे दिशा में गए। हाँ हाँ हो जाए कई बार, हाँ चलो देख लियो, ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, चांदो या कर तो डी, याद है सर, यानी 0 से ऊपर उत्तर, 0 से दक्षिण दक्षिण। एक चांदो तो डी, वो अठे रखो, ऐसी आकृति होती थी उसकी। इमा 0 लिखेड होता तो वो 0 तो मिलान कर लियो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 90, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 90, ऐसे होता था। तो यहां 1 है तो यहां चांद पे, यहां 1 पे क्लिक करो, इधर भी चांद पे आके उसके बराबर में यहां पर 1 पे क्लिक करो, और इसको मिला दो बच्चों, ये हो गई 1 डिग्री। 0 से ऊपर जो है उसके नाम के आगे आप क्या लगाओगे, उत्तरी अक्षांश। ऐसे कितनी खींचे, जैसे 25 खींचनी है तो चांद में यहां 25 आया, इधर 25 आया, उस रेखा को मिला दिया, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते निवासी यहां आया, ये लो जी निवासी, और लास्ट इधर से 90, इधर से 90, क्लिक। कितनी आई 0 ऊपर तक, 90। उस चांद ने उल्टो गिरो, ऐसे करो, वही 1 मिलाया 1 मिलाया, 1 डिग्री आगे नाम क्या लगाना है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते 25 खींचो, 30 खींचो, लास्ट निवासी खींचो, लास्ट खींचो 90, कितनी हो गई, 90।
यानी अक्षांश रेखाएं कितनी हुई, चांद पर कितना है 90 ऊपर 90 नीचे, कितना होगी अक्षांश रेखाएं हो गई 180। आ बात किंग समझ में को नहीं, मैं नहीं अलग है सबके समझ में आ गई। अब कई प्रश्न बनेंगे, कई बार वो पूछ लेता है कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कितनी। कुल का मतलब बंदा ये पूछ रहा है कि इस जीरो को हमने जोड़ा नहीं, ऊपर 90 किया नीचे 90 किया और 90 हो गया, जीरो को जोड़ा नहीं, इसको और जोड़ दो, ये लो जी एक और जोड़ दो, कितनी होगी 181। फिर कई बार बंदा घुमा देता है, बोले ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं। वृत्त का मतलब देखो क्या होता है, जैसे अपृथ्वी है, ग्लोब तो मैं ले आया गिरती हुई ग्लोब रखेंगे दी हुई बार, अपृथ्वी है, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये पूरा एक वर्त बनता है। आपको एक साइड ही दिख रही है, ये एक साइड दिख रही है, उसके दोनों हो रहे तो ये एक वर्त बनता है, ठीक है। ऐसे करते 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 ये 2 3 4 90, लेकिन जैसे निवासी आपने बनाया तो इधर से भी निवासी इधर से निवासी, ऐसे गोल घेरा बना तो ये भी एक वर्त बना। लेकिन 90 पे जब चांद पे आप 90 पे क्लिक करोगे, यहां 1 से 90 तक है, तो 90 डिग्री जब आप खींचोगे तो इधर से भी क्लिक हो गया, इधर से भी डॉट बन गया, वर्त नहीं बन पाया। तो एक तो ये 90 एक ये 90, दो माइनस कर दो, यानी 181 में से -2 179। वैसे आपको 180 याद रखना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अक्षांश रेखाएं होती है 180। अरे तू नीचे क्यों जाए, तो बंद कर दियो शोक लग रहा वर्त। हाँ, कुल अक्षांश 0 जोड़ दो, अक्षांश वर्त आपसे पूछे तो फिर 179 कर दो। क्या समस्याएं आई बताओ सर? बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत ही मजा आ गया, आज ब्याह में खानो खान कौन गया, लेकिन अक्षांश पढ़ गया, आनंद आ गया। चलो तो फिर नया आनंद लेते हैं। अब इसमें कुछ रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां उत्तर साइड की ओर कितनी 23.5 डिग्री। अब चीज ने समझो, ये तो भूमध्य रेखा होगी, इसका नाम ध्यान में रख ही लेना। एक तो उत्तर में 23.5 डिग्री और एक यहां हो गई 23.5 डिग्री। एक उत्तर में 23.5 और एक दक्षिण में 23.5। देखो ठीक है, उत्तर में 23.5 दक्षिण में 23.5। एक यहां 66.5 और एक यहां 66.5। इन रेखाओं के नाम सीखने, हमें कुछ नहीं करना। भूमध्य रेखा मैं पहले बता चुका हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही बात है। एक 23.5 उत्तर में, एक 23.5 दक्षिण में, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें एक का नाम कर्क रेखा है, तो कै पहले आता है, तो ऊपर वाली तो कर्क रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा है। क्यों? मैं बाद में आता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या है? मकर रेखा। के कौन समझ में जी? सर इंगो के नाम है, इंगो नाम है 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखा। अल्ले बिंग नाम है। आपसे सीधा पूछेगा कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 दक्षिणी, 23.5 पूर्वी, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये भारत के मध्य से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। राम सिंह झारखंडी की 6 पंगु मित्र है, वो इसका एक सूत्र है, जो जहां जहां से ये गुजरती है। कुछ समझ में आयोगे? हाँ सर क्या गो सर, थर्ड ग्रेड वालों, सर थर्ड ग्रेड बीएड वालों को नहीं दिया ना सर, बस लेवल फेस्ट वालों को ही दिया है, हमारे साथ भेदभाव हो गया। बच्चा कहना क्या चाह रहा है? हैं? पढ़ा तो बहुत है, याद ही को नहीं है। अब बताइए याद हुए को नहीं। कर्क रेखा बता दी, कई देशों से गुजरती है, मैक्सिको है, क्यूबा है, हैती है, वेस्ट इंडीज है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, भारत है, म्यांमार है, लाओस है। राजस्थान के 8 राज्यों से गुजरती है क्रम से। वो सूत्र मैंने पहले बता चुका हूं मैं। कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे सर भारत का भूगोल, बस ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते मैं भारत का भूगोल शुरू कर दूंगा। मुझे पता है मैंने जो शुरू कर दिया वो मैं बंद करूंगा, टेंशन मत ले, शुरू करूंगा, क्योंकि कल से यूआरओ की क्लास भी शुरू करनी है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लो। मकर रेखा ट्रोपिको पे कैप्रिकॉर्न,
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरती है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका ये देश है। उपध्रुवीय इनका कोई विशेष बात है नहीं। अब बताओ के कौन समझ में? कई बार कटिबंध पूछ लेता है वो। कटिबंध वह पूरे पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विशेष रूप से बांटा गया। कौन कौन से देखो, कल मैं सूर्य लेके आया था, सूर्य यहां आया और उत्तर में लास्ट कर्क रेखा तक गया था और दक्षिण में लास्ट यहां तक गया था, अगर आपको पता हो। यानी कल मैं सूर्य लास्ट यहां तक लाया था और यहां तक लाया था जब मैंने आपको क्या कराया था, गतियां कराई थी पृथ्वी की उस समय, ठीक है। यानी सूर्य जो है वो इन दो रेखाओं के बीच में ही रहता है, उत्तर में जाएगा तो लास्ट कर्क रेखा तक, दक्षिण में। जहां सूर्य हमेशा रहेगा वहां गर्मी पड़ेगी, इसीलिए उस क्षेत्र को हमेशा बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंध। उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। यानी आपसे पूछ ले कि उष्ण कटिबंध किन के मध्य है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री इनके बीच में उष्ण कटिबंध है। एकदम सीधो सो उत्तर जो। अब लास्ट सूर्य जब यहां तक गया तो सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंचा, सूर्य का प्रकाश यहां तक पहुंचा, यहां तक थोड़ा बहुत प्रकाश यहां तक पहुंचा, यानी 23.5, और थोड़ा बहुत यहां तक भी पहुंचा, यानी किसी ना किसी रूप में यहां प्रकाश पहुंचता है। तो उष्ण का उल्टा शीतोष्ण, यानी यहां थोड़ी बहुत गर्मी थोड़ी बहुत हमेशा सर्दी रहती है, शीतोष्ण कटिबंध। और यह भी क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। भले सूर्य ऊपर जाए लेकिन इस 66 ये ध्रुव है, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, हमेशा ही सर्दी पड़ती है, इसलिए उसे बोलते हैं शीत कटिबंध। यहां भी हमेशा सर्दी ही पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां तक पहुंचता ही नहीं है। ये पृथ्वी के बच्चों 5 कटिबंध है। अब बताओ कि अक्षांश में आपको क्या समझ में नहीं है। शुभकामनाएं देवठनी 11 की शुभकामना होना सुगा। सर राजस्थान का टॉपिक बच गया, मैं भी कराऊंगा, 100 क्यों कराऊंगा, चिंता ना कर, जो बच गया मेरे ध्यान में 3 टॉपिक ज्योग्राफी का। सर बता दो 4th ग्रेड दे सकते हैं क्या? अरे 4th ग्रेड देश को छोरियो थे, देश को कितनी बार बताऊं था, नहीं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, महिला चपरासी नहीं हो सकती क्या? भोड़ी तू भी देश कह दे बावड़ी। तो ये फौज में लड़कियां हैं, हर जगह लड़कियां हैं, तो आपको ये थोड़ी मना थोड़ी करेंगे, आराम से प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, नो टेंशन है, पेपर दे गया तू, ठीक है। चलो देखो शुरू करो। अब मैं था कुछ क्वेश्चन कराऊं, आप कितने पढ़े हो मुझे कुछ प्रश्न बताओ, क्योंकि ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, देशांतर कल पढ़ेंगे, तो आप मुझे प्रश्न बताओ। बताओ टाबरो, बहुत इजी इजी है, मैं पहले करवा चुका हूं। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बताइए किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ फर्स्ट डेटा फर्स्ट पेपर ऑनलाइन है मुना, शाम ने कल्चरी क्लास का लू लूंगा, डिंपल बेनीवाल थोड़ा सो काम हो गया भाई, मेरा बोर्ड वाले फॉर्म नहीं ले रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वालों, क्यों नहीं कौन ले रहा? एकदम दो के कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा, बुध और शुक्र, यहां ऑप्शन कौन सा है, बुध, ये लो जी, ये आई हुई क्वेश्चन है। ग्रेट बियर कहां जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? अरे वाह, देखते एग्जाम में आया हुआ है ये एसएससी में, बताओ इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ क्या होगा, इसका बताओ। हाँ वो टॉपिक भी मैं करवाऊंगा, 2 दिन गयो गठी को नहीं मुना, अठी हो संडे आ गया बीच में, काल थोड़ा सो काम हो गयो। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड जीके कर सकता है मुना, तो इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ टाबरो आपा, ओए तो कहां के 7 ऋषि है बे, सप्त, वो जो तारों का समूह है ना सप्त, वो सप्त ऋषि मंडल बोलते हैं हम इन्हें, कह अपना महान महान 7 ऋषि है, तो वो कितने हैं, वो 7 है सप्त ऋषि। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइडो क्वेश्चन। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? अब आज ही मैंने बताया, अब नहीं बताओगा नहीं तो गलत बात है थारी, मैं नाराज हो जाऊंगा, कलडो के बैठ जाऊंगा, बताओ, फिर मनाते रहना हमको। हाँ बताओ, इसका उत्तर बताओ। ध्रुव तारा को दूसरा नाम अब भी बताओ,
ध्रुव का अर्थ होता है बच्चों स्थाई, वो तारा हमेशा स्थाई है। बताओ कौन सी दिशा में? तो तुक्को मारोगा तो ही सही कर दिया गुरुजी, वो ही अभी थे बताया नहीं, उत्तरी दिशा में चमके हमेशा। तो बूढ़िया उत्तर दिशा वो ज्ञान ध्रुव तारे का आधार पर ही करता। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? यह प्रश्न मैं बता चुका हूं, आप उत्तर बताओगे। आंतरिक ग्रह नहीं है, बताओ इसका उत्तर बताओ। सानू आजकल शीशा बड़ा छेड़दा, बताओ। ओ बहुत नीचे जा रहे, सीख करती हूँ क्या है, सीख करती हूँ फिर क्या जाओ, बताओ। उत्तर बताओ। आंतरिक ग्रह नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया कि 8 ग्रह हैं। पहला कौन सा है? पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो मैंने बताया ये 4 ग्रह एक जैसे हैं, बृहस्पति के जैसी ही इनकी आकृति है, इसलिए इन्हें बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये चारों पृथ्वी के जैसे, इसलिए इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो फिर कौन सा आ गया इसमें? शनि आ गया। एकदम इजी सा है, जो मैं पहले बता चुका हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो ये तो पहली क्लास का बच्चा भी जानता है कि सर 8 मिनट में पहुंच जाता है। किस ग्रह को एक बोना ग्रह भी कहकर संबोधित किया जाता है? बताओ बोना ग्रह कौन सा है? ये तो अच्छी बात है, ग्रह है, बुरो कौन मान्यो, नहीं तो ठिगणों सो कह देनी आदमी बुरो मान जा, आदमी हो यहां अपने बुरो मान जा यार। बताओ बताओ। बोनो ग्रह, तो बोनो ग्रह टावरो कौन सो है? यम, यम है हम। प्लूटो, प्लूटो क्या है? एक बोना ग्रह। वाह सर क्या बात है, क्या बात है नी जट्टे, क्या बात है। कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों लाल रंग को जो ग्रह है वो सह न बेरो है कि लाल मंगलवार को है, मंगलवार का बालाजी महाराज है, सब न बेरो है। तो मैं था ना रटा दिया, अब थारो गलत नहीं होना चाहिए, डीपली आ जाए तो बात लगे। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। सर जी एग्जाम में जी के नया आएगो या क्या रेट में? नया पढ़ना है, आए नया आए पता नहीं, लेकिन पढ़ना नया है, पुराना या तो पूछेगा ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन जो बदला है, वरना नया ही रटना है। हो सकता है जिले हट भी जाए कुछ, इसीलिए नए पेपरों में उसने इन चीजों को छेड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चंबल नदी के सिर्फ जिले बदले होंगे, नए जिला जैसे बनास नदी है उसके जिले बदल गए, ठीक है, नए जिले बनने से। बाकी तो नदी वही है, उपनाम वही है, लंबाई वही है, बाकी चीजें सहायक नदियां वही है। तो उससे जरूरी है कि वो वही वही गोचो करे जो बदले हुए, और चीजें पूछ लेगा वो, इसलिए वो छेड़खानी कर ही नहीं रहा है। करेगा उस दिन नहीं की करेगा। सर जी सीईटी के पहले दिन आपकी एक ही क्लास ली, उसमें 2% टपक गया, न्याल होगी। मैं तो बस 2 ही प्रश्न न्याल होगी तू, ये भगवान तू तो बहुत संतोषी जी गई। हाँ 2 नंबर पे है, बताया, पहला बुध है और दूसरा शुक्र है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? हरा बुध सगड़ा नहीं बेरो है, पहली बहुत शुरुआती बुधवारों करनी है गुरुजी, सब ने बेरो है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इनका इंग्लिश नाम ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश नाम दे देता है वो एसएससी के एग्जाम में। बताओ सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? नजदीक बुध है, दूर कौन सा है? बताओ। अरे पढ़ लियो, काली या करतूता थारी, एक दिन पड़सी था पर भारी, टके टके मत बेच बावड़ा, जिंदगानी लाख टकारी। पढ़ लियो। अरुण और वरुण, उत्तर क्या हो गया? वरुण। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो वो तो थे बुलोगा ही को नहीं, जब मैं समझाया जब के उदाहरण देके समझाया आपका, मुना तेरा शुक्र बहुत कमजोर है, वो वही शुक्र है, क्योंकि शुक्र का अर्थ ही तेज होता है।
शुक्र का अर्थ होता है सुंदर, जिसका शुक्र तेजो कहते हैं वो बड़ा सुंदर पुरुष होता है। तो जिसका शुक्र, ये शुक्र है जो गर्म है, पृथ्वी की बहिन है, सबसे सुंदर ग्रह है, तो क्या है? शुक्र। तो उत्तर क्या हो जाए? वो शुक्र। पृथ्वी को के नाम से भी जाना जाता है? रेज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। इसका उत्तर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, मोबाइल के मांग कर आगे फूटना पड़ेगा था। बताओ उत्तर, बताओ इसका, बताओ इसका, बताओ नवजीत, इंगो बता। तुझे भूलना तो चाहा, बताओ। जैसे आप सुंदर हो। अच्छा मैं सुनोगे? चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए बात छोरिया ने कही करे बे राजी में आदमी हो के सुनो को जो है। हाँ आदमी में आदमी गरीब अमीर होता है, लड़की जो है वो सुंदर बात, समझ? बताओ। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कोई भी टाबर हरियो ग्रह ना करिए, यो हरा ग्रह अरुण और वरुण है। पृथ्वी पर 70% पानी है, ब्लू है। आज पानी ब्लू है, ब्लू है। पानी दूर से ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1/3 पानी है, इसलिए पानी दूर से नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्रण किस कारण होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी है। हे वत्स, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। सर गानो सुनाओ, कौन सो सुनाओ, कौन सो सुनाओ, बता। सर मैं अब तैयारी शुरू करी है, नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, कॉपी करवा लियो कि ना मुनाना? टाइम लगेगा, लगने दे। नोट्स खुद के बना, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स ही पढ़ने में आनंद आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के नोट्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है कोई जल को सिर्फ H2O ही लिख दे, हो सकता है राजस्थान को कोई ओनली राज ही लिख दे, हो सकता है अक्षांश को कोई ओनली ए ही लिख दे। तू तेरे हिसाब से नोट्स बना। हम मान लिया कि नोट्स बनाने में समय लगता है, लगने दे, कोई बात नहीं। जब इतना साल कट गया, 1 साल और कट जाएगा। नोट्स खुद के बना, खुद के नोट्स ही अच्छे लगेंगे, खुद के नोट्स से तुझे पता चलेगा कौन सी चीज कहां लिखी गई है। सर तो दूसरे का नोट्स पढ़ के भी तो नौकरी लागे, बिल्कुल लगते हैं। वो ऐसे हो जाता है जैसे मान लो कि कोई बच्चे को सब तैयार है, सारा मैटर तैयार है, जैसे रीट की कोई तैयारी कर रहा है, उसको सब तैयार है, उसे सिर्फ शिक्षण विधि नहीं आ रही, तो वो शिक्षण विधि के ओनली 20 पेज कहीं से नोट्स लाके पढ़ लेगा कि ठीक है यार मेरे हिंदी ग्रामर तैयार है, शिक्षण विधि 20 पेज ना पढ़ लूं मैं। लेकिन ये नहीं है कि वो रीट का सारा हिंदी का ही नोट्स लिया है और संस्कृत का ही लिया है और जीके का ही लिया है और शायद दूसरा का पढ़ना ना, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। सहयोग हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी के आपने नोट्स बना रखे हैं, ज्योग्राफी के 10 टॉपिक है, 8 टॉपिक का तो नोट्स बना रखे हैं, 2 टॉपिक तेरी एग्जाम आ गई नजदीक, तू अब देखियो कि अब 2 टॉपिक का नोट्स में मैं टाइम खराब करूंगा, मेरी एग्जाम नजदीक है, 2 टॉपिक ना मैं कॉपी करवा लूं और 2 टॉपिक में पढ़ लूं। ओनली फॉर 20% हेल्प आप ले सकते हो नोट्स की। ये नहीं है कि पूरा का पूरा ही दूसरा नोट्स आप टाबर मुना आपको अच्छो लगे, पड़ोसी को कभी अच्छो कौन लगे। क्यों? क्योंकि आपके टाबर में आपकी मेहनत हुए और आपकी मेहनत ही अच्छी लगेगी, तो नोट्स तू खुद बना, वही नोट्स अच्छा लगेगा। हाँ 20% कोई हेल्प ले सकता है, वो चलता है। बताओ इसका उत्तर, बताओ। पृथ्वी दिन व रात के चक्रण किस कारण होता है? तो बता दिया, घूर्णन 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 घूर्णन। चल घूर्णन लॉक कर दियो। अलर्जी मतलब मैं आपको कल एक टॉपिक दे दूंगा सुबह सुबह, जो मैं करवा चुका हूं, उसके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, एक नया टॉपिक करवा दूंगा। चलो गुरुजी, B.Ed 4 ईयर वालों के रीट परी का पेपर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, आराम से दो। हैं पशु परिचर वालों के लिए मोटिवेशन दो।